बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है जो तुम्हें मैं करवाऊंगा। बहुत स्कूल्स में सेम सम देते हैं बुक का, हालांकि वो नहीं है, बस सेम एग्जाम्पल बहुत स्कूल्स में आता है, तो ध्यान से फिर उसको भी कवर करना। हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 9 है 80 डेज चैलेंज का। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अभी तक हमने सिर्फ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर फिनिश किया है और होपफुली उससे तुम्हें काफ़ी बेनिफिट हुआ है। तुमने साथ में सम्स भी प्रैक्टिस करे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, तो पहले वो वाला चैप्टर पूरा फिनिश कर लो। तो ये चैप्टर में ज़्यादा तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ऑलमोस्ट हम इसको 2 क्लास में कवर कर लेंगे, 2 वीडियोज़ में इसको कवर करेंगे। क्या सिखाया जाएगा तुम्हें इसके अंदर? हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं और गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत क्या है पहले तो ये। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी हमारी गुडविल कितने रुपए की है। हमारी गुडविल 4 लाख रुपए की है, 5 लाख रुपए की है, कितनी हमारी गुडविल की वर्थ है वो हम इसके अंदर निकालना सीखेंगे। तो ये चैप्टर का पहले थोड़ा बेस समझा दूं, क्यों हम गुडविल वैल्यू करते हैं, क्योंकि आने वाले सारे चैप्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि गुडविल निकालने की ज़रूरत क्या है, हम गुडविल को कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं। तो तुम्हारे जो आगे 4 चैप्टर्स के नाम हैं वो है चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन चारों चैप्टर्स में तुम्हें गुडविल की जरूरत पड़ने वाली है। तो गुडविल निकाली कैसे जाएगी वो हम इसमें सीखेंगे। सर आने वाले चैप्टर्स में हमें इसकी जरूरत क्या है उस पर भी हम आएंगे। पहले ये समझो, हमारे 4 चैप्टर्स जो है चेंज इन PSR, पार्टनर्स आपस में अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई। तो सबसे पहला काम क्या किया जाता है, गुडविल को वैल्यू किया जाता है। क्यों करेंगे वैल्यू, उसको एक एडमिशन के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, बाकी सब तुम्हें खुद ही क्लियर हो जाएगी। तो पहले एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हमें क्या जरूरत है गुडविल निकालने की। सपोज मैं एडमिशन चैप्टर की बात कर रहा हूं, 2 पार्टनर्स थे A और B। इन्होंने क्या किया, अपने एक नए पार्टनर को एडमिट किया C को हमारी फर्म में। इन दोनों की रेशियो तुम्हें गिवन है 3:2, पुरानी रेशियो गिवन है। नया पार्टनर C एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। अब जब C को हम हमारी फर्म में एडमिट करेंगे तो सबसे पहले तो उससे बोलेंगे भैया जाके कैपिटल लेकर के आओ। तो अगर हमें ज्वाइन कर रहा है तो तुझे कुछ तो अमाउंट लाना पड़ेगा ना, कुछ तो हम भी कैपिटल लेके आए, तो तू भी जा कैपिटल लेकर के आ। तो सबसे पहले तो C फर्म के लिए कैपिटल लेकर के आएगा। इसके अलावा A और B उससे कुछ पर्सनल कंपेंसेशन भी लेंगे। देखो अगर हमारी फर्म A और B की फर्म कोई लॉस मेकिंग फर्म हो और C आ रहा हो तो A और B कुछ कंपेंसेशन नहीं ले सकते। अगर सपोज करो A और B की जो फर्म है अच्छी भली एक प्रॉफिट मेकिंग फर्म है, अच्छा कमा रहे हैं ये दोनों, हमारी एक नए पार्टनर को एडमिट करना चाह रहे हैं कोई भी रीजन की वजह से, तो उसे हम फ्री में एडमिट नहीं करते। नए पार्टनर को अगर हमें ज्वाइन करना है तो उसे हमें कुछ कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा और ये कंपेंसेशन बेस्ड होता है हमारी गुडविल पर। एग्री करना, अगर A और B अच्छा कमा रहे, दूसरी फर्म से ज्यादा कमा रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी कुछ गुडविल होगी तभी ही वो ज्यादा कमा रहे हैं। 2 फर्म है A और B, A ज्यादा कमा रही, B कम कमा रही, क्योंकि A की ज्यादा रेपुटेशन है, लोग ज्यादा उसके कस्टमर्स जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखो कोई भी रीजन हो सकता है किसी की गुडविल का, मगर अगर कोई फर्म ज्यादा कमा रही है दूसरी फर्म से तो उसका जो मेजर रीजन होता है वो होता है उसकी गुडविल। तो A और B क्या करेंगे, C के आने पर अपनी गुडविल को सबसे पहले वैल्यू करेंगे। अब यही हमें इस चैप्टर में सीखना है, हाउ टू वैल्यू गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। तो सपोज करो अगर हमारी गुडविल 4 लाख रुपए आ गई तो हम नए पार्टनर को बोलेंगे C को तू अपना 1/4 शेयर उसमें से लेकर के आ। तो नए पार्टनर को अगर हमें ज्वाइन करना है तो इस 4 लाख का 1/4 शेयर यानी उसे हमारी फर्म में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, 15 लाख फॉर कैपिटल और 1 लाख फॉर गुडविल। अब ये गुडविल के बेसिस पे पेमेंट क्यों करते हैं उसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। पहले देखो अगर A और B की पुरानी फर्म है और C को पता है भैया इनकी फर्म में आते ही मैं तो आज से ही अर्न करना शुरू कर दूंगा, मुझे खुद कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इनका एक बना बनाया बिजनेस है, एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, तो C कन्विंस हो जाएगा कि भैया ठीक है मैं तुम्हारी फर्म को ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं तुम्हें पे करने के लिए तैयार हूं। तो C A और B को क्यों पे कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं कि इनकी फर्म में आने के बाद में कल से ही वो प्रॉफिट्स कमाना शुरू कर देगा। अगर वो आज अपना नया बिजनेस भी बनाए तो इतनी जल्दी अर्न करना स्टार्ट नहीं करेगा, उसे टाइम लगेगा अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। अब मैं फिर कह रहा हूं गुडविल एक इंडिकेशन है कि हमारी फर्म एक प्रॉफिट मेकिंग फर्म है। गुडविल उसी की होती है जो सेम काम करके भी दूसरे ज्यादा कमा पा रहा है। अगर मेरा एक बिजनेस है, किसी और का भी सेम बिजनेस है, मैं उससे ज्यादा अर्न कर रहा हूं क्योंकि मेरी रेपुटेशन है, मेरी गुडविल है। गुडविल किसी भी वजह से हो सकती है,
हो सकता है मेरी प्राइम लोकेशन में शॉप हो, इसकी वजह से हो सकती है। हो सकता है मेरी क्वालिटी ऑफ गुड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो किसी भी वजह से गुडविल हो सकती है। मगर गुडविल अगर है तो एक बात श्योर है कि वो फर्म दूसरी फर्म से ज़्यादा अर्न कर रही है। इसीलिए तुम देखोगे हर चैप्टर में कोई ना कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर को गुडविल के बेसिस पे पेमेंट करता है। तो एडमिशन में जो नया पार्टनर आएगा वो पुराने पार्टनर्स को पहले बोलेगा अपनी गुडविल कैलकुलेट करो। ये गुडविल हमारी फर्म की होती है, उसमें से नया पार्टनर अपना शेयर पे करेगा। कल को तुम एक और चैप्टर पढ़ोगे, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। 3 पार्टनर्स थे, तीनों अच्छा भला कमा रहे थे, बी छोड़ के जा रहे हैं। तो एग्री करना, पहले जो प्रॉफिट 3 लोग कमा रहे थे अब वो 2 लोग कमाएंगे। तो ए और सी बी को पेमेंट करके भेजेंगे कि जो पहले 3 लोग प्रॉफिट कमा रहे थे अब वो 2 में बटेगा, तो उन दोनों को बी को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो हर चैप्टर में एक कॉमन थियरी रहेगी कि गेनिंग पार्टनर विल पे टू लूजिंग पार्टनर। देखो अब जैसे इस चैप्टर में कौन गेनर है, नया पार्टनर सी आ रहा है, वो गेन करेगा, उसका फ्यूचर में शेयर प्रॉफिट बढ़ेगा, या वो आगे हमारी कंपनी में प्रॉफिट का शेयर लेने वाला है, इसलिए वो इन दोनों को पे करेगा। अगर मैं रिटायरमेंट चैप्टर की बात करूं, ए बी सी पार्टनर्स है और बी हमारी फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो ये दोनों पार्टनर्स गेन करेंगे, ये सैक्रिफाइस करेगा, ये अपना शेयर इन दोनों को दे करके जाएगा। तो इसलिए ए और सी बी को पे करेंगे। कल को बी की डेथ हो जाए तब भी सेम कहानी है, ए और सी बी के घर वालों को पे करेंगे। तो हर चैप्टर में तुम्हें कहीं ना कहीं गुडविल की पेमेंट सिखाई जाएगी, गुडविल की ट्रीटमेंट सिखाई जाएगी, मगर वो गुडविल निकली कैसे है वो तुम्हें इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। एक बार तुमने गुडविल निकालना सीख लिया, आने वाले हर चैप्टर में तुम्हें गुडविल का अमाउंट दे रखा होगा, हमारी गुडविल इतनी है, उसके हिसाब से कभी नया पार्टनर पे करेगा, कभी हम किसी रिटायरिंग पार्टनर को पे करेंगे। तो ये गुडविल 4 लाख की निकली कैसे, इसके 4 फॉर्मूलेज हैं, तो वही हम इस चैप्टर में सीखने वाले। आज हम कोशिश करेंगे, आज हम 2 फॉर्मूलेज कवर करें विद प्रैक्टिस विद सम्स, और अगले वीडियोस में हम 2 और फॉर्मूले जो बचे हुए फॉर्मूलेज हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। भले ही वो आगे किसी भी कहानी में हो, एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, सभी में इसका रोल है, पर आज हम सिर्फ ये सीखेंगे गुडविल निकाली कैसे जाती है, गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वो इस चैप्टर का मेन कोर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो एक और थियरी में पार्ट पूछते हैं कि कब कब गुडविल निकाली जाती है, नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कब कब निकालेंगे। अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आएगा तब गुडविल निकाली जाती है। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कोई छोड़ के चला जाए तब गुडविल हम निकालेंगे। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी कभी पार्टनर्स अपनी रेशियो सिर्फ चेंज करें, कोई आ नहीं रहा कोई जा नहीं रहा, ए और बी की रेशियो पहले थी 3:2, फ्यूचर में इक्वल होने वाली है, तो एग्रीगेट में शेयर चेंज होगा तो कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, तब भी गुडविल निकाली जाएगी। तो ये चारों चैप्टर्स तुम्हारे आने वाले चैप्टर्स के नाम है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, ये सब हम सीखेंगे। 2-3 चीजें और है जहां पे गुडविल निकाली जाती है जो तुम्हारे 12th के सिलेबस में नहीं है। एक है ऑन सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म किसी और को सेल कर रहे हैं तब भी निकाली जाती है। अमालगमेशन, 2 फर्म ज्वाइन कर जाए मिल जाए तब भी निकाली जाएगी। और व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, अगर तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तब भी निकालेंगे। हालांकि 12th में तुम्हें इनके बारे में प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली इन चारों के बारे में तुम्हें सिखाया जाएगा। तो ये थियरी का पार्ट है, कब कब हम गुडविल को वैल्यू करते हैं। अब आते हैं फॉर्मुलेज के ऊपर कि मैं क्या क्या फॉर्मुलेज इस चैप्टर में सीखने गुडविल निकालने के। तो 4 फॉर्मुलेज है हमारे पास। पहला फॉर्मुले का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो आज ही हम कवर करेंगे। एक और है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर नॉर्मली 2 है, एक सिंपल एवरेज जिसको मैंने एवरेज ही लिखा हुआ है, और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कभी कभी बच्चे जब सीबीएसई की साइट पे देखते हैं सर उसमें ये मेथड का नाम ही नहीं है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो ध्यान से समझना, एवरेज प्रॉफिट के अंदर एक सिंपल एवरेज आता है और एक वेटेड एवरेज आता है, तो ये इसी के पार्ट्स है। तो एवरेज के अंदर 2 है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, मतलब हम कहने को कह सकते हैं बस एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट है और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये तुम्हें 4 फॉर्मुले सिखाने। सीधा फॉर्मुले पे हम जंप नहीं करेंगे, पहले एक बार इसका एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि गुडविल क्यों निकाली जा रही है, कैसे निकाली जाएगी। क्योंकि हम खाली फॉर्मुले की बात करें, तुम उसको याद भी कर लोगे वैसे फॉर्मुले को, तब भी तुम्हारे आंसर्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मैं जरा समझना है कि सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझा रहा हूँ गुडविल कैसे निकाली जाती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो सपोज करो ए और बी पार्टनर्स थे, सी को वो एडमिट कर रहे हैं, अब सी हमारी फर्म को ज्वाइन कर रहा है। सी बोल रहा है ए और बी को, भैया बताओ तो सही तुम गुडविल कैसे निकालोगे।
तो ए और बी उसको एक तरीका बता रहे हैं हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए और बी बता रहे सी को, देख हमने पिछले 4 सालों में ये प्रॉफिट्स कमाए, प्रॉफिट्स इन द लास्ट 4 ईयर्स 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख, यानी ऑन एन एवरेज 4 साल के अगर मैं प्रॉफिट टोटल करूं तो इनका टोटल हो रहा है 8 लाख। अब ये क्योंकि 4 साल के प्रॉफिट है, यानी ऑन एन एवरेज 8 लाख डिवाइड बाय अगर हम 4 करेंगे तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए का। तो ए और बी सी को बोलते देख हम नॉर्मली पिछले 4 साल से ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए हम अर्न कर रहे हैं। अब तू क्या कर, ये 2 लाख को हमें मल्टीप्लाई करके दे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। अब वो पूछेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है, उस पर भी आएंगे। सपोज को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तो 2 लाख को 2 से डिवाइड कर देना, क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 लाख। तो सी बोलेगा ये क्या है, 2 क्या है। तो देखो हर बिजनेस अगर अपनी ओनरशिप चेंज करता है, जैसे मैं अपना बिजनेस तुम्हें अगर बेच रहा हूं तो एग्री करना, मैंने जो भी पुराना नाम कमाया है उसी नाम पर तुम मेरे बिजनेस में कितने साल आगे भी इस बिजनेस को रन कर सकते हो। भले आगे जाते जाते धीरे धीरे मेरा बिजनेस फेड हो जाए, फिर भी तुम कितने साल तक वही मेरे नाम पे प्रॉफिट कमा पाओगे, उसे कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। अगर मैं अपनी पार्टनरशिप फर्म किसी को बेच रहा हूं या मैं अपनी शॉप किसी को बेच रहा हूं, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपनी शॉप किसी को बेच दी। अब मैंने इतना नाम कमाया था उस शॉप में कि मेरे पुराने कस्टमर्स मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं, तो भले ही ओनरशिप चेंज हो जाए तब भी पुराने कस्टमर उस शॉप पे आते रहेंगे। कितने साल तक हमें चांस है कि वो फिर भी आते रहेंगे, धीरे धीरे उनको पता चलेगा ओनरशिप चेंज हो गया, हो सकता है आगे जाके फेड हो जाए, मगर कम से कम कितने साल ओनरशिप चेंज होने के बाद में भी ये बिजनेस सर्वाइव कर सकता है, उसे कहते हैं हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सी के आने के बाद में पुराने नाम पर कितने साल तक और सर्वाइव कर पाएगा, उसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो देखो क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मींस द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ एफर्ट्स पुट इन द पास्ट। पुराने पार्टनर्स ने इतना एफर्ट उसमें पुट कर रखा है कि आने वाले सालों में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक कब तक हमारा बिजनेस उसी नाम पे आगे भी सर्वाइव कर सकता है, भले हमारा आगे चीजें खराब हो जाए, क्वालिटी खराब हो जाए, जो भी है, पर फिर भी हमारे कस्टमर्स हमारे पास 2 साल तक, 3 साल तक कब तक आते रहेंगे, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया होगा, ये 2 है, 3 है, कितने ईयर्स है, उससे बस इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या करना तुम्हें, अगर मैं इसको फॉर्मूले में बोलूं तो सबसे पहला स्टेप होगा तुम्हारा कैलकुलेट करना एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे अगर 4 साल के प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 कर देना। अब तुम्हें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया होगा, इसी एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। अब सपोज हमारी गुडविल आ गई 4 लाख रुपए आ गई, कल को जब नया पार्टनर सी आएगा 1/4 शेयर के लिए तो उसको 1 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। अब 4 लाख में सपोज एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका शेयर 1/4 है, तो हम उसे 1 लाख रुपए दे करके भेजेंगे। तो गुडविल एक बार तुमने निकालने सीख ली, इसका हर चैप्टर में आगे तुम्हारा रूल आने वाला है। तो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला है। फॉर्मूले का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसे ढंग से प्रॉपर्ली नोट्स में बना लो। हम सारे फॉर्मूले जब लिखेंगे हम सम्स भी करेंगे, तो पहले इसको पॉज करके एक बार ये फॉर्मूला पूरा लिख लो, फिर हम सम्स के ऊपर भी आते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट जितने भी साल के होंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और फिर गुडविल कैसे निकालेंगे, इसी एवरेज प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो मैं 3 सम्स तुम्हारे सामने पहले रख रहा हूं, ये 3 क्वेश्चन है। बेटर मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं एक बार ये वीडियो को बीच में पॉज कर लो, एक बार खुद पहले तीनों सम्स अटेम्प्ट करो, मैं एक एक करके वापस तुम्हें सारे के सारे समझाऊंगा। बेटर पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर चेक करो रिज्यूम करके कि सर ने जो किया हमारा उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये 3 सम्स तुम्हारे सामने रखे हुए। पहले पे आते हैं, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट्स। होपफुली तुमने पॉज करके कर लिया सम, अभी भी नहीं किया तो प्लीज पॉज कर लो, पहले खुद ट्राई करो। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स दे रखे हैं फॉर द लास्ट 4 years, 4 साल के प्रॉफिट गिवन है 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, और तुमने अगर ध्यान से देखा हो 3 years परचेज है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 है। सिंपल क्या करना है, चारों को जोड़ के पहले इनका एवरेज निकालना, डिवाइड बाय 4, उससे किससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 से। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना। चारों को जोड़ लो, 60,000 आ रहा है, 60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारा एवरेज कितना आ गया, 15,000। यानी हमारी कंपनी ऑन एन एवरेज 15,000 रुपए कमाती है। अब इससे हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 दे रखे। क्या है तुम्हारा गुडविल का स्टेप क्या है,
एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज हमारा आ गया 15,000 का, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी गुडविल आ जाएगी। तो ये तुम्हारी फर्म की गुडविल आ गई है। अब इसका हर चैप्टर में आगे बाद में कनेक्शन हम यहाँ पे कोई यूज नहीं है, बस हमें गुडविल निकाल के छोड़ देना है। खाली बता रहा हूँ, कल को रिटायरमेंट चैप्टर में ये आ गया गुडविल, हमारी गुडविल 45,000 है और जो पार्टनर रिटायर है उसका 1/3 शेयर है, तो 45,000 का 1/3 हम उसको दे करके भेजेंगे 15,000 रुपये। तो क्यों पे कर रहे हैं, होपफुली तुम्हें इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। प्रॉफिट्स फॉर द 5 ईयर्स दे रखे हैं तुम्हारे पास। पहले साल का 4 लाख का प्रॉफिट है, फिर 398 का है, फिर 450 का है, 445 का और 5 लाख का 5 साल के प्रॉफिट है। क्या करेंगे, पहले 500 को ऐड करके, अगर तुमने कर लिया है तो जरा चेक करो, 500 को जोड़ लोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे, कुछ टफ नहीं, बहुत सिंपल सम्स है। इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से पढ़ते हैं कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 4 ईयर्स परचेज और 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर्स 4 के दे रखे हैं, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी गुडविल आ जाएगी। तो 438,600 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हमारी फर्म की गुडविल आ गई। तो हर एक पे तुम्हें बस आज फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो ये 2 एग्जांपल्स थे, होपफुली तुमने मुझसे पहले कर लिया था, तो खाली तुम चेक ही कर रहे हो कि मेरा आंसर या तुम्हारा आंसर इसमें टैली हो रहा है कि नहीं मेरे साथ में। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं। पूरव एंड पूर्वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब तो यहाँ पे कहानी दे रखी, 2 पुराने पार्टनर्स थे, दे एडमिट पर्व इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। तो एक सिनेरियो दे रहे हैं कि हम गुडविल क्यों निकाल रहे हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करना, बस दिखा 2 पार्टनर्स थे, थर्ड पार्टनर को हम एडमिट कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स व्हिचएवर इज हायर। तो कहानी दे रखी 2 पार्टनर से तीसरा पार्टनर एडमिट हो, इसलिए हम गुडविल निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तुम्हें 4 टाइम्स दे रखा है। अब क्वेश्चन में लिखा है तुम्हें 4 साल का और 5 साल का 2 बार एवरेज निकालना है, जो ज्यादा है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये समय तुम्हें 2 बार एवरेज कैलकुलेट करने होंगे, एक बार तो पूरे 500 ईयर्स के और एक बार 4 ईयर्स के। और जब तुम 4 ईयर्स का लोगे तो याद है ना, जो करंट 4 है वो तुम्हें लेने होंगे, प्रीवियस 4 नहीं। तो तुम्हें दोनों का एवरेज निकाल के देखना, जो ज्यादा होगा उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देना। सर ये सब कहानी क्यों दे रखी है, तो मैं एक सिनेरियो, उसका कुछ काम नहीं है। कल को बोलते कि पर्व का शेयर निकाल के बताओ कितना है, तो हम फर्म की गुडविल निकाल रहे हैं, उसमें से फिर हम उसका शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बस तुम्हें गुडविल निकालनी है फर्म की और कुछ नहीं करना। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 बार एवरेज निकालेंगे, बार 5 ईयर्स का, एक बार 4 ईयर्स का। अब अगर तुम 5 ईयर्स का एवरेज निकालोगे, 500 को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा एवरेज आ गया। 4 में खाली यहां से 4 लेने हैं तुम्हें, लास्ट के 4, करंट 4, तो इन चारों को जोड़ के डिवाइड बाय 4 करोगे, तो ये तुम्हारा 4 साल का एवरेज आ जाएगा। तो एक बार तुम्हें 500 का एवरेज लेना है, एक बार तुम्हें 4 का एवरेज लेना है। अब दोनों को कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है, तो ये वाला तुम्हारा ज्यादा आ रहा है। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 टाइम्स दिया था इन्हें, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तुम्हारे 4 है, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 14125 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारी गुडविल आ जाएगी। होपफुली तुम साथ साथ में कर रहे हो सम्स, प्लीज समझो। ये पूरे जो 80 डेज चैलेंज है, हमारा एक ही मोटिव है, प्रैक्टिस। तो होपफुली तुम प्रैक्टिस साथ में कर रहे हो। तो ये हमारा इसका आंसर आ रहा है 56,500। तो ये 3 बेसिक एग्जांपल्स थे। अब एक और चीज पे आते हैं। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में ना किसी प्रॉफिट के आगे कोई एबनॉर्मल लॉस या कोई एबनॉर्मल गेन दिया होता है। अब क्या होता है ये एबनॉर्मल लॉस या गेन, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो हमने उनसे पूछा है 3rd ईयर में तुम्हारा ये प्रॉफिट इतना कम क्यों है। इसी एग्जाम्पल में खाली समझा रहा हूँ, फिर हम इसके नोट्स बनाएंगे, फिर इसके भी हम सम्स करेंगे। तो वो कह रहे हैं यार हमारी फर्म में ना इस ईयर 5,000 रुपये का नुकसान हो गया था, क्योंकि हमारी शॉप पे आग लग गई थी। तो ये एक ऐसा लॉस है जो पास्ट में हुआ था, जिसका फ्यूचर में होने के कोई चांसेस नहीं है। देखो हम पास्ट को बेस बनाते हैं ये मानकर के फ्यूचर में हम कितना कमाने वाले हैं। पास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या फ्यूचर में कमाएंगे, उसी के बेसिस पे हमारी गुडविल डिसाइड होती है। तो भैया अगर उस वक्त तुम्हारी 5,000 का नुकसान हुआ था, शॉप में आग लग गई थी, तो वो तुम्हारा बिजनेस का लॉस तो नहीं है, उसे कहते हैं हम एबनॉर्मल लॉस। तो तुम क्या करोगे, इसको यहां पर ऐड कर देना। यानी यहां पे हम रियल प्रॉफिट कितना लेंगे, 10,000 प्लस 5,000, कितना हो जाएगा 15,000। अब जो इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें नेक्स्ट ईयर में वो कह रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट 16,000 था, इसमें हमें 1,000 रुपये का हमने कोई एसेट बेचा था जिसमें हमें फायदा हो गया था। अब एसेट बेचना तुम्हारा बिजनेस का इनकम तो नहीं है, यानी इसके अंदर 1,000 रुपीज एडेड है जो हमारा एबनॉर्मल गेन है।
तो अगर कोई भी ईयर में एबनॉर्मल लॉस हो, यानी वो ऐसा लॉस जो पहले हुआ था आगे नहीं होगा, उसको ऐड कर दो। और किसी भी ईयर में कोई एबनॉर्मल गेन हो, उसे क्या कर देना, माइनस। देखो हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो कंपनी एक्चुअली में कमा रही है, तो उसमें अगर कोई भी चीज एबनॉर्मल है जो बिजनेस से रिलेटेड है तो उसको प्लस माइनस करना होगा। तो नोट्स में लिख लो, अगर किसी भी ईयर में एबनॉर्मल लॉस होगा तो क्या करेंगे हम, उसको प्लस, और किसी भी ईयर में अगर कोई एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस। तो एबनॉर्मल लॉसेस प्लस हो जाएंगे, एबनॉर्मल गेन्स माइनस हो जाएंगे। तो देखते हैं एग्जांपल में, इसको भी लेंगे एक बार, पहले इसको लिख लो। अब आते हैं एग्जांपल में जिसमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन की भी एग्जांपल्स हैं। तो और एग्जांपल्स करेंगे आज ही, हम दूसरा मेथड भी कवर करने वाले, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो प्लीज साथ साथ में लिखो भी। आते क्या एग्जांपल है, कोशिश करो, फिर से मैं तुम्हें एडवाइस यही करूंगा, कभी भी मेरे पीछे पीछे मत चलो, मैं बोले जा रहा हूँ तुम लिखे जा रहे हो, कभी क्लैरिटी नहीं आती। एक बार पहले खुद अटेम्प्ट करो, जब गलती करोगे तभी सीखोगे, वरना सीखोगे नहीं। तो पहले गलती करना जरूरी है, तब फिर दिमाग में रहता है कि मैंने कहाँ पे गलती करी थी। खाली मैं बोल रहा हूँ तुम लिख रहे हो, मेरे पीछे पीछे चले जा रहे हो, उसका मैं ध्यान नहीं रहता। चलो एग्जांपल पढ़ते हैं। आसिन एंड श्रेयस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। फिर से दो पार्टनर, कहानी दे रखी है। दे एडमिटेड श्याम एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स। दो थे, नया पार्टनर आया। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तुम्हें क्वेश्चन में 3 दे रखा है और 5 साल का तुम्हें एवरेज लेना है। तो बाकी पूरा सम सेम है, बस में कहीं एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन भी होगा तो उससे हमें प्लस माइनस करना है। तो याद कर लो, एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम प्लस करने वाले हैं, एबनॉर्मल गेन होगा तो हम उसको माइनस करेंगे। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years तुम्हें दे रखे हैं। पहले साल का प्रॉफिट 125 है, फिर 1 लाख है, फिर 187,500 है, 62,500 का लॉस है और 125 का प्रॉफिट है। 5 साल के तुम्हें गिवन है। अब ये ब्रैकेट का मतलब हो गया ये इस साल का तुम्हारा लॉस है, तो ये ध्यान रखना इस साल तुम्हें लॉस गिवन है। प्रॉफिट ऑफ 2021-22। अब ये एक बड़ी परेशानी, सर ये किस ईयर की बात करें, इस ईयर की बात करें या इस ईयर की बात करें, कि इसमें 21-22 लिखा हुआ है। तो पहले तो ना ईयर्स को रीड करना सीखो। तो ईयर्स को कैसे रीड करता है, 2021 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है 2021 है, 2020 से 21, क्योंकि मार्च की बात करते हैं। ये वाला ईयर 2021 से 22 है, अप्रैल 21 से मार्च 22, ये 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25। तो इसको इस तरह से रीड किया जाता है। तो अगर इसमें लिखा हुआ है 2021-22 तो समझो वो इस वाले ईयर की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर। इस ईयर हमारे गुड्स जल गए थे 25,000 रुपए के। तो भैया उस साल 25,000 के गुड्स जले थे, उस साल नुकसान हुआ था, तो हम क्या कर देंगे, इसको इस साल में ऐड कर देंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले साल का प्रॉफिट हमने सेम ही ले लिया, 1,25,000 का है। सेकेंड ईयर 1 लाख का था, इसमें हम 25,000 ऐड करने वाले। तो नेक्स्ट ईयर में हम कितना लेंगे, 1 लाख में 25,000 प्लस कर दो, तो नेक्स्ट ईयर का तुम्हारा कितना हो जाएगा, 125। यानी एबनॉर्मल लॉस था इसलिए हमने ऐड कर दिया, अगर यहीं पे एबनॉर्मल गेन होता हम उसको माइनस कर देते। फिर ये तुम्हारा प्रॉफिट है एक और ईयर का 187,500, फिर 62,500 का तुम्हारा लॉस है, उसे माइनस कर देना, और फिर 125 का प्रॉफिट है। सबको ऐड करके 50 लाख आ रहे। अब ये 5 साल के प्रॉफिट है, 50 लाख डिवाइड बाय 5 करोगे तो तुम्हारा एवरेज आ जाएगा इसके अंदर 10 लाख रुपीज़ का। ये आ गया एवरेज। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। क्वेश्चन में तुम्हें दे रखे थे वो 3 ईयर्स परचेज है, तो इसे अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 10 लाख को, तो हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी, 10 लाख इंटू 3, 30 लाख की हमारी गुडविल आ जाएगी। अब ये फर्म की गुडविल आ गई, फिर कह रहा हूँ यहीं पे स्टॉप है। अगर कल को मैं पूछ लूँ कि नया पार्टनर श्याम आ रहा है, उसका 1/5 शेयर है, बताओ कितनी गुडविल लाएगा वो। ये आने वाले चैप्टर में तुम्हें वैसे यूज आने वाला, ये भी पूछ सकते हैं। तो 30 लाख का 1/5, कल को अगर वो लाएगा तो कितने रुपए लेके आएगा, 6 लाख। यहीं पे क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो खाली लिखा था गुडविल निकालो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। अगर तुमसे पूछते उसका शेयर भी निकाल के बता दो, तो हम एक स्टेप और कर देते, 30 लाख में से उसका 1/5 शेयर निकाल लेते। यानी नया पार्टनर जब आएगा तो कितने रुपए लेके आएगा, 6 लाख रुपए। तो ये सब चीजें हमें आने वाले चैप्टर के लिए जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए होपफुली तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि हम ये गुडविल निकाल क्यों रहे हैं। हर चीज सिर्फ पढ़ाई की वजह से, सर ने बोला गुडविल का फॉर्मूला लगाना तो हम लगाना शुरू हो जाए। समझो सर कहां पे आगे रोल है, कहां पे इसका यूज होने वाला है। आते चलो और एग्जांपल्स के ऊपर। फिर से बोल रहा हूं, पॉज कर लो एक बार, इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखो पहले। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स वर। तुम्हें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे, अब इनके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो पहले साल का हमारा प्रॉफिट है 1 लाख, आगे लिखा है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500।
इस 1 लाख के अंदर कोई एबनॉर्मल गेन भी जुड़ा हुआ है। तो क्या करेंगे बताओ, इस 1 लाख में से हम 12,500 माइनस कर देंगे, यानी पहले ईयर का हमारा प्रॉफिट कितना कंसीडर किया जाएगा, 87,500। सेकेंड ईयर में 125 है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। इस साल एबनॉर्मल लॉस हो गया था 25,000 रुपए का, यानी एक्चुअली में हमने कितना कमाया होगा, 125 प्लस 25। उधर लॉस की वजह से इतना दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को नेक्स्ट ईयर में ऐड कर देंगे। थर्ड ईयर में लिखा है 11,2500 का प्रॉफिट है, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। पहले हमने कंपनी का इंश्योरेंस नहीं करवा रखा था, अब हम एक नया खर्चा करने जा रहे हैं। तो अगर तुम पहले इतना कमा रहे थे तो फ्यूचर में तुम्हारा प्रॉफिट 12,500 से कम हो जाएगा। पहले हमने इंश्योरेंस नहीं कराया, अब हमें करवाना है। तो ये एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं है, एक नया खर्चा है जो हमने पहले शो नहीं कर रखा था, अब दिखाना है। तो इससे भी हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखो तुम्हारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हम कितना कमाने वाले हैं ना, उस पर मैटर करेगा। हम क्या कमा रहे थे वो मैटर नहीं करता, हमारा फ्यूचर में क्या होने वाला है प्रॉफिट। इसीलिए इसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कहते हैं। थियोरी में पूछते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हम किस प्रॉफिट पे निकालते हैं, तो याद रखना हमें पास्ट प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए। तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आता है कि तुम्हारा कौन सा प्रॉफिट है ये, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। पास्ट प्रॉफिट को हम कंसिडर कर रहे हैं, मगर ये मान के कि हम फ्यूचर में क्या कमाने वाले हैं। तो थर्ड ईयर में 11,2500 में से नया खर्चा होने वाला है, इससे माइनस कर दो। तो अब तुम्हारे तीनों साल के प्रॉफिट आ गए। अब फिर वही एवरेज निकालेंगे हम, तीनों को जोड़ लिया, डिवाइड बाय 3, वो सेम ही स्टेप है तुम्हारा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्वेश्चन में देखो कितने दिए हुए, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स था। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, अब आगे कुछ नया नहीं है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो हमने अब तक क्या क्या सीखा, किसी भी ईयर में अगर एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस होगा, किसी भी ईयर में अगर एबनॉर्मल गेन हो तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। आते एक और एग्जाम्पल के ऊपर। अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इक्वली। 3 पार्टनर्स थे इस बार। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। नया पार्टनर इक्वल शेयर के लिए आया, सब कहानी है। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तुम्हें 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, इसका एवरेज निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 गिवन है। इस समय थोड़ी ज़्यादा करेक्शंस है, तो पहले बार करेक्शंस पे ध्यान दो। 5 साल के तुम्हें प्रॉफिट्स गिवन है, लास्ट ईयर का ध्यान देना, ये तुम्हारा लॉस है। अब ईयर को जरा रीड करो पहले, ये 2020 से 21 है, 21 से 22, 22 से 23, 23 से 24 और 24 से 25। यही नहीं पता चलेगा तो करेक्शन किस ईयर में करोगे। तो मेरे 5 साल के प्रॉफिट मुझे गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2024 अ 2-व्हीलर वाज परचेज फॉर 1 लाख एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। पहले देखो किस ईयर की बात करें, 1 अप्रैल 2024। तो देखो किस ईयर की बात करें, ये बात करें इस ईयर की। उसमें 24 लिखा हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ पहले इस ईयर को रीड करना सीखो। ये है अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 तक का। तो पहले तो ये समझो ये इस ईयर की बात कर रहे हैं। क्या हुआ था, एक 2-व्हीलर हमने परचेज किया था 1 लाख का, एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। हमने एक एसेट खरीदा था, 2-व्हीलर इज एन एसेट। हमारे अकाउंटेंट ने उसको खर्चों में डाल दिया, यानी हमें लगा ये हमारा एक्सपेंस है। तो एग्री करो, इस ईयर का प्रॉफिट तुम्हारा 1 लाख से कम हो गया होगा। तो मैं इसको थोड़ा टेबुलर फॉर्म में शो कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, 5 ईयर्स के मैंने शो कर दिए प्रॉफिट्स। तुम नॉर्मली जैसे पहले कर रहे थे वैसे भी प्लस माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपए जो हमने इस साल खर्चों में डाल दिए, हम क्या करेंगे, इसको 1 लाख को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जो 2-व्हीलर था वो हमारा एसेट था, हमने गलती से खर्चों में डाल दिया, वहाँ पे 1 लाख को ऐड कर दो। अब ये देखो ऑलरेडी 590 नेगेटिव है, तो उसमें 1 लाख ऐड करोगे तो ये 490 हो जाएगा, क्योंकि ये तुम्हारा लॉस था। तो 1 लाख हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्यों ऐड किया, क्योंकि हमने एक एसेट को खर्चों में डाल दिया था, तो उस साल का जो मेरा प्रॉफिट था वो कम हो गया था, इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 25% पर एनम। अब एग्री करो, जब हमने एसेट ही नहीं दिखाया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। अब वो कह रहे हैं हमें 25% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो अगर तुम इस पर 25% का डेप्रिसिएशन लगाओगे, अब नया खर्चा आ रहा है तो प्रॉफिट तुम्हारे कम हो जाएंगे। तो 1 लाख हमने ऐड कर दिया, अब इस पर डेप्रिसिएशन हम क्या कर देंगे, इस प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन न्यू एक्सपेंस होने वाला है हमारा, इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगाएंगे, पहले बात तो 1 लाख पे 25%, 25,000 आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स
इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 एंड 25। इन दोनों ईयर्स के अंदर हमने 10,000 रुपये हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में कमाई हुई थी। हमने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हुई थी, वहाँ से हमें कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, हमने इसके अंदर जोड़ रखा है। तो ये तुम्हारी बिजनेस की कमाई तो हुई नहीं, तो हम क्या कर देंगे, इसको दोनों ईयर में हम 10,000 माइनस कर देंगे। तो क्या लिखा, देखो इंटरेस्ट जो 2 ईयर में एडेड है उसको हटा दो, ये तुम्हारा एबनॉर्मल गेन हुआ, बिजनेस का गेन तो है ही नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस कर रहे हैं। अब ये सब करने के बाद में हमारा ये प्रॉफिट तो सेम ही आ गया 150, ये भी 350 सेम है, ये भी 5 लाख सेम है। इसको माइनस करोगे 7 लाख आ जाएगा, इसको प्लस माइनस करोगे 525, अभी भी नेगेटिव में आ रही है। अब 500 को जोड़ेंगे, इसमें ध्यान रखना ये लॉस है तो ये माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 5, फिर तुम्हें नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिया ही हुआ था 4 ईयर्स परचेज। तो आगे ये कहानी सेम है, तुम्हें बस करेक्शंस को समझना है। तो 500 को अगर मैं ऐड करूं तो 500 को सम करके हमारा 1175,000 आ रहा है, डिवाइड बाय 5 कर दिया, एवरेज आ गया, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हमारी फर्म की गुडविल आ जाएगी 9,40,000। तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है, करेक्शन इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा थी तुम्हारी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, अभी सारे कंसेप्ट हमारे ऑलमोस्ट कवर्ड है, फिर वापस बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान से खुद एक बार पहले अटेम्प्ट करो, फिर वापस वीडियो को रिज्यूम करना। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तुम्हें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, वो इसका एवरेज निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। इस ईयर में वो कह रहे हैं हमने 20,000 रुपये का एबनॉर्मल लॉस दिखा रखा था। तो पहले वाले से कंपेरेटिव थोड़ा सिंपल है, एबनॉर्मल लॉस बताना, हम क्या कर देंगे इसके अंदर 80 में 20 ऐड कर देंगे, 1 लाख हो गया। ऑफ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड गेन ऑफ 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस ईयर में वो कह रहे हैं 25,000 रुपये का एक एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है, हमने एसेट बेचा था, उस पर फायदा हुआ था, वो हमने इसमें जोड़ रखा है। तो क्या कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस था हमने ऐड कर दिया, एबनॉर्मल गेन था हमने माइनस कर दिया। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ये इस ईयर की बात कर रहे हैं, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। उस साल हमने इंश्योरेंस पे नहीं करा था, अभी हमें पे करने की जरूरत है, हमने ध्यान नहीं दिया था, अब उसको ध्यान दे रहे हैं, तो एक नया खर्चा आ रहा है। तो क्या करेंगे, उस ईयर में से हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये खाली एक प्रैक्टिस समय, रिपीटेशन समय। 4th ईयर का तुम्हारा 2 लाख का है, चारों ईयर का प्रॉफिट जोड़ लेंगे तो 565 हो गया, डिवाइडेड बाय 4, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इस समय तुम्हें क्वेश्चन में दे रखे थे 2 years परचेज, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारी फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये भी एक और एग्जाम्पल है खाली प्रैक्टिस का। अब आते हैं हम सेकंड मेथड के ऊपर। सेकंड मेथड का नाम है तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अभी तक हमने फर्स्ट मेथड के कंसेप्ट और सम्स दोनों प्रैक्टिस करें, तो होपफुली तुम्हें साथ साथ में लिख लिया है। अब आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर, इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है जो तुम्हें मैं करवाऊंगा। बहुत स्कूल्स में सेम सम देते हैं बुक का, हालांकि वो नहीं है, बस सेम एग्जाम्पल बहुत स्कूल्स में आता है, तो ध्यान से फिर उसको भी कवर करना। तो आते पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है। अब कंपनी क्या कर रही है, हर प्रॉफिट को वेट दे रही है। जैसे भी हमने क्या किया था, 4 साल के प्रॉफिट को डिवाइड बाय 4 कर दिया। कंपनी क्या कर रही है, जो करंट प्रॉफिट है उसको हाई वेट दे रही है, जो सबसे पुराना प्रॉफिट है वो सबसे कम वेट दे रही है। तो इसमें हम प्रॉफिट्स को वेट देना स्टार्ट करेंगे कि रीसेंट परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा वेट, पुराने परफॉर्मेंस को सबसे कम वेट। तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या करना होगा, तुम्हें 4 कॉलम्स बनाने, ईयर्स, प्रॉफिट्स, वेट और प्रोडक्ट। सपोज को तुम्हें 4 साल के प्रॉफिट दे रखे, 2018 का, 19 का, 20 का और 21 का। अब तुम्हें क्वेश्चन में इनको वेट देना स्टार्ट करना। इनफैक्ट तुम्हें क्वेश्चन में लिखा भी होगा, जो सबसे पुराना प्रॉफिट है उसको सबसे कम वेट 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में देना है। तो हम क्या कर रहे हैं, पुराने वाले को 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे इनको वेट्स दे रहे हैं। जो वेट के पीछे खाली एक इंटेंशन है, क्योंकि करंट परफॉर्मेंस को सबसे ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं कि नेक्स्ट ईयर हमारा चांसेस ये सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है होने का। तो हम इसको सबसे हाई वेट दे रहे हैं, सबसे पुराने प्रॉफिट को सबसे कम वेट दे रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन में वेट्स के बारे में बोला भी होगा, कैसे कैसे तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में देना है। वैसे हमेशा इसी तरह से होता है, कभी रैंडमली नहीं देंगे कि इसको 4 दे दिया, बीच में इसको 1 दे दिया, इस तरह से कभी होगा नहीं। तो हमेशा तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में देना होगा, बस तुम्हें प्रॉफिट्स को वेट देना है। पहले वाले में हमने कोई वेट नहीं दिया था एवरेज प्रॉफिट मेथड में। मल्टीप्लाई कर दोगे इन चारों को,
तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ गया, इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट आ गया हमारा 40 इंटू 1, 45 इंटू 2, 48 इंटू 3, 60 इंटू 4। अब इन दोनों कॉलम्स का सम कर लो, टोटल ऑफ वेट और टोटल ऑफ प्रोडक्ट। एवरेज में हम क्या करते हैं, 4 को जोड़ के डिवाइड बाय 4 कर रहे थे, अब इसको इससे डिवाइड कर दो, इससे हम कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मली हमारा पहले वाला क्या था, एवरेज प्रॉफिट, इसमें हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 5,14,000 डिवाइड बाय 10, तो ये हमारा आ गया 51,400, ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। तो ये फर्क है पहले वाले पे और इसके अंदर। अब इससे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। फिर से तुम्हें क्वेश्चन में सेम दिया होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज सपोज करो इस एग्जाम में 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारी गुडविल आ जाएगी। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की भी तुम्हें डिटेल्स वही गिवन होंगी, और वेटेड एवरेज की भी सेम डिटेल्स होंगी। बस यहाँ पे तुम्हें वेज देने के लिए कहेंगे तो ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला है। जब वेट देने नहीं कहते, सिंपल एवरेज है तो पहले वाला है, इसलिए पहले वाले को हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं, और ये तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो पहले ये मीनिंग था, अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स करते हैं बिल्कुल सिमिलर तरीके से जो हमने पहले करे थे। जो इसके एग्जाम्पल पे आते हैं, वैसे काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो जरा खुद पहले ट्राई करो, फिर देखना जरा तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च, 5 साल के तुम्हें प्रॉफिट्स दे रखे, 20,000, 24,000, 30,000, 25 और 18। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज याद रखना 3 है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। हमें हर ईयर को प्रॉफिट को वेट देना है, तो पहले हम वही चारों कॉलम बना लेंगे, ईयर्स, प्रॉफिट, वेट, प्रोडक्ट। ईयर्स तुम्हें गिवन है, प्रॉफिट्स तुम्हें गिवन है, वेट 1, 2, 3, 4, 5 मल्टीप्लाई करके तुम्हारा ये कॉलम आ गया। तो फिर तुमने मुझसे पहले कर लिया था पॉज करके, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, खाली एक बार चेक कर लो, 348 डिवाइड बाय 15, इसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हें क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन ही था, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी गुडविल आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है गुडविल का 69,600। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं। रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 60:40। 2 पार्टनर्स है, 60:40 उनका शेयर है, एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरीज ऑफ ₹50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों की सैलरी भी गिवन है 50 और 40। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन फॉलोइंग नेट प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। तुम्हें 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, मगर तीनों में से अभी सैलरी नहीं निकली हुई है, बिफोर है। तो तुम्हें जब तीनों साल के प्रॉफिट लिखोगे, तीनों ईयर्स में से पहले ये 90,000 माइनस करके लिखना है। यानी पहले ईयर का प्रॉफिट 140 माइनस 90, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 1,01,000 माइनस 90, थर्ड ईयर का 130 माइनस 90। तो फिर से मैं पॉज कर लो, खुद ट्राई करके पहले देखो, तुम्हारा आंसर बाद में चेक करना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑन फर्स्ट लेवल जीनो को एडमिट किया टू द पार्टनरशिप ऑफ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स विदाउट एनी सैलरी। गुडविल इज टू बी वैल्यूएटेड 4 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, और तुम्हें लास्ट 3 साल के प्रॉफिट देने। आफ्टर पार्टनर सैलरीज प्रॉफिट्स टू बी वेटेड एज 1 to 3। जो वेज देने वो 1 to 3 असेंडिंग ऑर्डर में देने। तो जरा इसका सॉल्यूशन देखो, तीनों ईयर में से पहले हम 90,000 माइनस कर देंगे, तो तीनों में से माइनस किया 90,000, जो प्रॉफिट आएगा 1 to 3 वेट देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा फोर्थ कॉलम आ जाएगा। इसका टोटल कर लिया दोनों का, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट करोगे, तुम्हारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जैसे ये आ रहा है 32,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तुम्हें क्वेश्चन में 4 दिया हुआ था, तो ये हमारी गुडविल आ रही है। तो आज उन्होंने 2 फॉर्मुलेस कंप्लीट किए, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आज हम पहले वो भी खत्म करेंगे, फिर आज की क्लास हम वाइंड अप करेंगे, इसी से रिलेटेड है, आते हैं उस एग्जांपल के ऊपर। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तुम्हें 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, पहले साल का 25,000 है, 27,000 है, 46,900 है, और 53,810 है। तो 4 years के प्रॉफिट है। मैं टेबल थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से बना रहा हूँ कि काफ़ी कैलकुलेशन, काफ़ी करेक्शंस है। तो चारों ईयर्स के मैंने प्रॉफिट लिख दिए। द वेज असाइन टू ईच ईयर आर 1, 2, 3, 4। वेज तुम्हें उसी तरह से देने, पहले हम सारी करेक्शंस करेंगे, फिर वही वेट दे करके मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालेंगे। तो पहले मैं करेक्शन के लिए एक टेबुलर फॉर्म में इसको शो कर रहा हूँ, पहले वो समझो। आगे लिखा है यू आर सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें बहुत सारी करेक्शन है। पहले फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ऑन 1 April 2017, पहले तो ये समझे किस ईयर की बात करें। 2017 का मतलब है वो इस ईयर की बात करें, क्योंकि ये 17 से 18 तक का है। अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर 10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू।
अब हमने 10,000 रुपये का एक खर्चा किया था, हमने एक्सपेंस किया था किसी एसेट के ऊपर, प्लांट रिपेयर करवाया था हमने, जिसको हमने खर्चों में डाल दिया। तो सर अगर एक्सपेंस किया तो खर्चों में दिखाना चाहिए था ना। अब देखो आगे क्या लिखा है, द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन। वो इसको एसेट की तरह ट्रीट करना चाह रहे थे, हमने गलती से खर्चों में डाल दिए। है वो एक्सपेंस ही, रिपेयर पे कराया था हमने एक्सपेंस, पर हमारा अकाउंटेंट चाह रहा है उसको एसेट की तरह ट्रीट करना। तो हमने 10,000 रुपये को अपने एक्सपेंस में दिखा दिया, जिसको हम चाहते हैं वो एसेट हो, तो उस साल का प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा। इसलिए देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको 10,000 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। आगे लिखा है सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब वो कह रहे हैं इस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है। अब जब तुमने एसेट ही नहीं दिखाया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, अब वो डेप्रिसिएशन दिखाना चाह रहे हैं। अब तुम्हें 11th की एक बात याद हो, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यानी पहले साल हम 10% किसका लगाएंगे, 10,000 का 10%। अब पहले ये बात से कन्विंस हो जाओ, डेप्रिसिएशन लगाओगे तो प्रॉफिट तुम्हारा कम होगा, तो 10,000 पे 10% लगाओगे 1,000 आ जाएगा। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है तो आगे भी तो लगाना पड़ेगा। पहले साल हमने 10,000 पे लगाया, अब हमारी इसकी वैल्यू 9,000 बच गई, तो अगले साल जब हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000 पे लगाएंगे। जो बैलेंस बचता जाएगा उस पर लगाना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या था, जो बैलेंस बचेगा उस पर लगाना है। तो अगले साल जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 9,000 का 10% 900। अब इसके अगले साल जब लगाएंगे 10,000 में से ये दोनों माइनस कर दो, 8,100 बच जाएगा। तो 8,100 का 10% 810 आ जाएगा। अब अगर यही यहां पे तुम्हारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता, 11th की बातें हैं ये, तो 10,000 पे 10% हर साल 1,000 1,000 1,000 आ जाता। तो यहां पे हर साल क्यों डेप्रिसिएशन माइनस किया, क्योंकि हर साल हमने डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए, क्योंकि हमने जब एसेट ही नहीं दिखाया तो हमने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा, तो हर साल में इसको माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 एंड 19, इन दोनों ईयर्स की बात कर रहे हैं, वर ओवर वैल्यूड बाय 1,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों ईयर्स में हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा रखा है, ओवर वैल्यू कर रखा है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक तुम जितना ज्यादा दिखाओगे उतना तुम्हारा प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, तो इसीलिए क्या करेंगे हम इन दोनों ईयर्स में, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हमने ज्यादा दिखा दिया, दोनों ईयर्स में हम इसको माइनस कर देंगे। तो ये तो बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि चलो हमें दोनों ईयर में इसको माइनस करना है। अब यहाँ पे एक नया कैच क्या है, अगर 2018 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो यही अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी बना होगा, तो वो भी तो ज्यादा दिखा दिया होगा। वैसे इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है वो अगले साल में ओपनिंग स्टॉक बना होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो अगर तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक भी गलत होगा। यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है उसके बारे में, ये अंडरस्टूड है कि क्लोजिंग में अगर गलती है तो ओपनिंग में भी होगी। तो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, तुमने माइनस किया, वही अगले साल ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। तो पहले इतना समझ लो, उल्टा ट्रीटमेंट है। यहां पे इसको माइनस किया, नेक्स्ट ईयर में क्या कर देना इसको प्लस। सर क्यों, अगर तुमने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया होगा तो खर्चा ज्यादा दिखा दिया होगा, तो यानी हमारा जो प्रॉफिट है उस साल हमारा रिड्यूस हो गया होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन गया, ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन गया। तो ये ध्यान रखना, अगर क्लोजिंग स्टॉक गलत है तो ओपनिंग स्टॉक भी गलत होगा। ये ओवर वैल्यूड था, माइनस किया, वही अगले साल ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्लस कर देना, इसका भी सेम ट्रीटमेंट होगा। फिर लास्ट पॉइंट है तुम्हारा, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। वो कह रहे हैं हर साल हमें एनुअल चार्ज करना है 5,000 रुपीज का मैनेजमेंट कॉस्ट के ऊपर, तो हर साल में से उसको माइनस कर दोगे। अब ये सारी करेक्शन करने के बाद में तुम्हारे चारों ईयर्स के करेक्ट प्रॉफिट आ जाएंगे 20,000, 30,000, 40,000 और 50,000। अब फिर उनको वेट देने के लिए कहा हुआ था क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4, तो फिर वही तुम्हारा स्टेप है, वेट दोगे, आगे का सम सेम। तो ये करेक्शन काफ़ी क्रूशियल थी, इंपॉर्टेंट थी, ये काफ़ी सम सेम स्कूल के अंदर देते हैं, तो होपफुली तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने दो फॉर्मूले सीखे, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दो फॉर्मूले और बचे हुए जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये तुम्हारी 9th क्लास थी तुम्हारी चैलेंज सीरीज़ की, होपफुली तुमने साथ में सम भी करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।